नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो लेके आते हैं। उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन होता है और उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। आज की हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों ब्रेन, और ब्रेन में हम कहें कि ब्रेन में हम पढ़ेंगे आज इसके पार्ट्स, इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी। हालांकि देखा जाए तो ये जो है वो थोड़ा सा एनाटॉमिकली पार्ट जो है वो आ गया है, क्योंकि हम आगे की जो बुलेट सीरीज है उसके अंदर हम जो है वो नर्वस सिस्टम की बहुत सारी डिजीज को लेने वाले हैं। तो जो उस डिजीज को जब हम समझेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा जरूरी होता है हमारे पास में कि हम जो है वो इस ब्रेन को समझें, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं समझेंगे, स्पाइनल कॉर्ड नहीं समझेंगे, नर्व नहीं समझेंगे तो आगे वो डिजीज जो है वो हमें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हम कल की क्लास में जो है वो जीबीएस लेंगे, गुलिन बेयर सिंड्रोम लेंगे, तो हमें वहां पे डेफिनेशन आ जाएगी कि ये इसमें जो है वो पेरिफेरल नर्व जो है वो डैमेज होती है। देन उसके बाद में मास्तीनिया ग्रेविस है या मल्टीपल मायोलोमा है या बहुत अल्जाइमर डिजीज है, ऐसी बहुत सारी डिजीज को जो हम लेंगे तो उससे पहले हमें ये सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए कि ब्रेन के कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें होती है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने जो है वो सेल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया था, तो हमने वहां पे नर्व सेल देखी थी, उसके बाद में जो है वो न्यूरोगिलिया देखा था, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में सेल्स थी उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो हमारे लिए जो हो बेनिफिशियल है, इसीलिए हमने आज की क्लास को जो हो वो यहाँ पे लिया है। आज की क्लास की शुरुआत करें तो क्वेश्चन आंसर की देखें तो बेसिकली जो हो इसमें क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी चीज जो हो वो किस चीज को कंट्रोल करती है। जैसे हमारे एंगर को कौन कंट्रोल करता है, हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पे होता है, हमारे पास में रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट और सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछी जाती है। कितना % हमारे पास में बॉडी का ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, थैलेमस क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीजें आती है। तो यहां से डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे आते हैं, बट शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो है वो चीज पढ़ी हुई होनी चाहिए, वो थोड़ी सी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को जो है वो क्लियर कर पाओगे। तो आज ही क्लास में हम जो है वो बेसिकली ब्रेन को लेंगे। ब्रेन में हम जो है वो इसके पार्ट को लेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर एग्जाम में ब्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो हो वो आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम नर्वस सिस्टम की जो भी डिजीज लेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें थैलेमस में प्रॉब्लम आती है या लिम्बिक सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, या हम कहें कि इसका जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझने के लिए हमें जो है वो आज की क्लास जरूरी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आ गया दोस्तों व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन जो है वो क्या है, तो आपको पता है कि इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो बताना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन ब्रेन होता है, ठीक है, यही तो होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज टिश्यू, तो कहते हैं कि सर टिश्यू जो है वो हमारे पास में उत्तक होते हैं, या व्हाट इज सेल, सर कोशिका होती है। तो हिंदी थोड़ी पूछता है, कोई टीचर पूछता है तब। बेसिकली ब्रेन जो है वो हमारे पास में जितने भी ऑल ओवर जो फंक्शन होते हैं उनका कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। ब्रेन से ही है, ब्रेन में ही आइडिया आया तब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लगना है ये भी ब्रेन की थिंकिंग है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसी की होती है। तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है, पूरी बॉडी का जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है, उसी के द्वारा जो है वो सारी चीजें कंट्रोल होती है। इट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब ये क्या क्या चीजों को जो है कंट्रोल करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन इन द सेंस कोई भी सेंसेस है, जैसे टेम्परेचर है, कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। एंड कंट्रोल मोमेंट, मोमेंट को कंट्रोल करता है, इस पेन को उठाना है, इसको जो है वो करना है, लिखना है, ये सारे मोमेंट जो है वो कौन करवाता है, ब्रेन करवाता है। एंड रेगुलेट इमोशंस, जो हमारे पास में इमोशन है, फीलिंग्स है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जो भी इमोशन है उनको कंट्रोल करता है। स्टोरेज, मेमोरी, वेरी गुड, ठीक है। मेमोरी को जो है वो स्टोर करने का काम करता है। दो प्रकार की मेमोरी होती है, मैं बार बार कई बार क्लास में कहता हूं कि डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में आप इसको बैठा लीजिए। प्राइमरी मेमोरी जो है वो थोड़े समय के लिए होती है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो जमा होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक होती है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन, और बॉडी फंक्शन को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, लाइक ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को, डाइजेशन को, जो भी हमारे पास में बॉडी फंक्शन होते हैं उन सबको जो है वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर, समझ में आएगा। तो ये होता है ब्रेन। तो ब्रेन जो है
डेफिनेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेन जो है वो हमारे पास में कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन, बॉडी मूवमेंट, इमोशन को रेगुलेट करना, मेमोरी को स्टोर करना और बाकी जितने भी फंक्शन हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, इन सबको जो है वो कंट्रोल करता है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास में एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गई, पार्ट तो हम आगे लेंगे, आगे चीज आ जाएगी। ये हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से जो है वो सलकाई वाली चीजें आपने देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारे पास में एक अलग चीज आती है, ये अलग चीज आती है। यानी कि सिंपल अगर ब्रेन का हम डायग्राम भी बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारे पास में बन जाता है, राइट। ये हमारे पास में ब्रेन हो गया। बहुत बार जो है वो डायग्राम में आपने जो है वो देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में ब्रेन आ गया। अब उसके कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ब्रेन जो है वो बेसिकली होता क्या है, किस चीज से बना होता है, कितना क्या होता है। तो इट इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि नर्वस सेल्स, बहुत सारी, बिलियंस, एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है, और 10 मिलियन बना के 1 बिलियन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि 100 लाख वाली जो है वो 1 बिलियन होता है। तो ये जो है बहुत सारे बिलियन से मिलके बनाता है। और बिलियंस की कौन से चीज से? बहुत सारे न्यूरॉन्स से। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? नर्वस सेल्स होती है। ऑलरेडी मैंने जो है वो जब टिश्यू पढ़ाया था तब न्यूरॉन्स को बताया था कि नर्वस सेल्स जो है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स, बिलियंस की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में नर्वस सेल जो है वो किसका निर्माण करती है? हमारे पास में ब्रेन का निर्माण करती है। एंड प्रोटेक्टेड बाय स्कल और मेनिंजेज, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है मेनिंजेज। ये जो है वो ब्रेन किसके द्वारा जो है वो कवर होता है? स्कल के द्वारा। ये देखा आपने, 4 प्रकार की कैविटी थे, क्रेनियम कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस कैविटी, राइट। 4 प्रकार की कैविटी है। उस 4 प्रकार की कैविटी में हमारे पास में जो सबसे ऊपर वाली कैविटी होती है जिसको क्रेनियम है, उसके अंदर ब्रेन जो है वो सैचुरेटेड होता है, काफी ज्यादा हार्ड होती है, ब्रेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो पूरी प्रोटेक्शन जो है वो उसको दिया हुआ रहता है। तो ये जो है वो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है? स्कल के द्वारा। स्कल से आप जैसे नीचे जाओगे तो मेनिंजेज देखेंगे। मेनिंजेज इन द सेंस लेयर प्रेजेंट होती है। ऑलरेडी जो है वो हमने बहुत बार डिस्कशन कर चुका है। ड्यूरा मैटर होती है, पाया मैटर होती है और एरिचिनॉइड मैटर होती है, ठीक है। और अगर हम इसको सिस्टमेटिकली करें, ठीक है, सिस्टमेटिकली जो है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले अगर हम बाहर से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर आती है, देन उसके बाद एरिचिनॉइड मैटर आती है, देन उसके बाद पाया मैटर आती है। ये 3 प्रकार की जो है वो लेयर है। इनके बीच में भी जो है वो सब ड्यूरल स्पेस और सब एरिचिनॉइड स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये लेयर होती है। हमारे पास में जो सब एरिचिनॉइड स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? CSF भरा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से कुशन का या हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन का जो है वो काम करता है। तो ब्रेन जो है वो स्कल के द्वारा जो है वो कवर रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। और जो मेनिंजेज है, ठीक है, जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, उसके द्वारा जो है वो ढका हुआ रहता है। देन सराउंडेड बाय सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF विच कुशंस एंड प्रोटेक्ट इट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देन उसके बाद इन लेयर के बीच में हमारे पास में जो सब एरिचिनॉइड स्पेस था, इनके बीच में जो है वो हमारे पास में CSF सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, जो कि इसको एक तरीके से गद्दीदार बनाता है। कोई भी चोट लगती है, कोई भी आघात होता है तो इसको जो है वो कुशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन की वेट की अगर हम बात करें, द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट इज अबाउट 1.3 से लेके 1.5 किलोग्राम होता है। 1.3 से लेके 1.4 किलोग्राम जो है ब्रेन का जो है वो वजन होता है। एंड ये जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा एनर्जी यही वाइटल ऑर्गन जो है वो कंज्यूम करता है। जितनी भी हमारे पास में एनर्जी बनती है ना, उसमें 20% एनर्जी तो जो है वो सिर्फ यही कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। या हम कहें कि बॉडी का जो है वो 2% हिस्सा, 2% बॉडी वेट जो है वो किसका बना होता है दोस्तों? ब्रेन ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई 100 किलो का आदमी है, वैसे 100 किलो का, तो उसमें 2 किलो जो है वो ब्रेन का वेट होगा, 2% वही होगा। अगर कोई 50 किलो का है तो उसमें 1 किलो होगा। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि क्लाइंट का वेट जो है वो कितना होता है दोस्तों? 65 से 70 kg होता है, इतना ही तो वेट होता है, ठीक है। अब इस जो है वो 65 से 70 का जो है वो आप 2% निकाल लीजिए। ये 2% निकालेंगे तो वो 1.3 से लेके 1.4 kg ही जो है वो आएगा। तो ये जितनी बॉडी वेट होता है उसका 2% जो है वो ब्रेन होता है, और ये जितनी भी एनर्जी होती है उसका 20% एनर्जी जो है वो यही कंज्यूम करता है। क्लियर?
हो गया। ये फैक्ट है जो कि एग्जाम में कई बार जो है वो पूछ सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो बेसिकली जो है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, पर मेजर पार्ट हम करें तो ब्रेन को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है सेरिबिलम, तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। फिर ब्रेन स्टेम के हम पार्ट पढ़ेंगे, फिर अदर पार्ट भी पढ़ेंगे। मेजॉरिटी रूप से ब्रेन की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ब्रेन को जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला आ गया सेरिब्रम, सेकंड आ गया सेरिबिलम, थर्ड आ गया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को फिर 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन मतलब मस्तिष्क और स्टेम मतलब उसका तना, तो ब्रेन स्टेम को फिर 3 कैटेगरी में या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा दोस्तों? पोन्स, मेंडुला ऑब्लांगेटा एंड मिड ब्रेन। इस तरीके से जो है डिवाइड किया है, उसको भी हम आगे ले लेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेरिब्रम। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये देखो 3 पार्ट हो गया। ये जो आप येलोइश वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये येलोइश वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, ये सबसे मेजॉरिटी पार्ट यही बनाता है। जितना भी हमारे पास में ब्रेन होता है उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो यही होता है। इसी में ऑलमोस्ट जैसे हम थिंकिंग है, देन टॉकिंग है, ये हियरिंग है, ये सारी चीजें जो है वो इसी में जो है वो आती है। अभी इसके हम और डिटेल से पढ़ेंगे। इसको फिर लोब में डिवाइड किया गया है, और वो लोब में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू बोन। जैसे हमारे पास में बोन है तो फ्रंटल लोब, देन पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इस तरीके से जो है इसको डिवाइड किया गया है। कौन सी लोब क्या क्या काम करती है वो भी हम जो है वो आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, डोंट वरी। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, सबसे बड़ा वाला पार्ट है। देन उसके बाद ये जो पीछे की साइड में है जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, छोटा मस्तिष्क। क्रांतिवीर देखे होगे तो आपने देखा होगा कि नाना पाटेकर कहता है पीछे मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। ठीक है, तो वो सेरिब्रम की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में बीच के अंदर जो है एक तने नुमा संरचना है, डंटल नुमा संरचना होती है। इसकी 2 लोब होती है, ब्रेन की जो है 2 लोब होती है। अगर आपने देखा होगा तो ब्रेन की 2 लोब होती है, तो अलग अलग राइट लोब और लेफ्ट लोब, वो आपस में जो है हेमिस्फीयर के द्वारा जो है जुड़ी होती है। इनके बीच में जो है एक डंटल नुमा संरचना होती है। जैसे अम्ब्रेला नहीं होता तो बीच में कोई चीज धसी हुई नहीं थी, उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम जो है वो उसमें फिर 3 पार्ट अलग अलग आते हैं। पोन्स आता है, मिड ब्रेन आता है और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, जिसको 1 बाय 1 करके आगे जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं सेरिब्रम। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि कंट्रोल करता है थिंकिंग को, सेंसेशन को, मोमेंट को, इन सबको जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ गया सेरिबिलम, जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करता है हमारे पास में बैलेंस को, पोस्चर को और कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, बैलेंस मतलब हम सही तरीके से चल रहे हैं, हमारी बॉडी शेप सही है नहीं है, पोस्चर को मेंटेन करता है, और कोऑर्डिनेशन मतलब इस तरीके से किसी गेंद को पकड़ रहे हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन जो है वो सेरिबिलम करता है। नेक्स्ट आ गया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है वो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में ऑटोनॉमिक फंक्शन है ना, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, टेम्परेचर है, इन सब चीजों को जो है वो बेसिकली कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी ऑटोनॉमिक है, पेरिस्टलिक मूवमेंट ऑटोनॉमिक करवाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है या सिकुड़ना है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना है या नहीं करना है, ब्रोंकियल्स को डायलेट करना है नहीं करता, जो ऑटोनॉमिक वाली चीजें है ना, वो सारी की सारी जो है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम करता है। अब 1 बाय 1 करके इसके बारे में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेरिब्रम को लेंगे, फिर सेरिबिलम को, फिर ब्रेन स्टेम को लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया, हम ले लेते हैं सेरिब्रम, और इसके साथ साथ जो है वो फंक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन, एनाटॉमिक फंक्शन और ये सारी चीजें जो हम देखेंगे। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ब्रेन का 85% हिस्सा तो जो है वो सेरिब्रम ही बनाता है। जैसे मान के चलिए 2 किलो का ब्रेन है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में 1.7 किलोग्राम तो जो है वो सेरिब्रम ही होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 85%, 90% ही होगा, 90% ब्रेन तो जो है वो सेरिब्रम होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जा सकता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम होता है। ठीक है, और जितना भी ब्रेन का वेट होता है उसमें 85% वेट तो जो है वो इसी का होता है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 halves। 2 halves मतलब 2 लीफ में आता है। जिस तरीके से आपने ब्रेन को देखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे ये हमारे पास में ब्रेन हो गया, तो ये 2 लीफ में आता था, 2 साइड होते हैं, एक राइट साइड वाली होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, और वो फिर हाइपोथैलेमस थैलेमस के पास में जो है वो अटैच होती है। तो ये कह सकते हैं सीधे सीधे मीनिंग अगर हम बात करें तो ये 2 लोब्स में जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, इसी की लोब 2 होती है, बाकी जैसे ब्रेन स्टेम है उसमें कोई लोब नहीं होती है, सेरिबिलम है उसमें कोई लोब नहीं होती है, सो जो सेरिब्रम है उसी में जो है लोब होती है, 2 लोब होती है।
राइट साइड जो प्रेजेंट होती है उसको राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है उसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये दोनों आपस में जो है फिर क्रॉस ओवर करके जो है वो अलग अलग, राइट वाली जो है वो लेफ्ट साइड वाले को कंट्रोल करती है। जब सीवीए मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर ही पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था कि अगर राइट साइड वाले में कहीं हीमोटोमा हो जाए या हम कहें कि ब्रेन इंजरी हो जाए तो लेफ्ट साइड वाले में पैरालिसिस आएगा, और अगर राइट साइड वाले में चोट लग जाए तो फिर लेफ्ट साइड वाले में जो है वो पैरालिसिस आएगा। ठीक है, तो दो हमारे पास में लोब प्रेजेंट होती है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें कि ये सेरिब्रम जो है वो क्या क्या फंक्शन होता है, तो दोस्तों थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो भी हम सोचते हैं या किसी चीज का क्या कारण हो सकता है, वो रीजनिंग और थिंकिंग जो है वो यही काम करता है। मेमोरी एंड लर्निंग, सीखने की जो कला है और याद रखने की जो कला है वो भी यही करता है। देन वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट, जो भी हम वॉलंटरी करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, किसी चीज को खाना खाते हैं, वॉलंटरी जो भी काम करता है, पानी पीते हैं, पानी भरा हमने, ये सारी चीजें जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है वो यही कंट्रोल करता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास में सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जैसे हम टच करके देखते हैं गर्म है या ठंडा है, साइट हम देखते हैं, देन हियरिंग देखते हैं, जितने भी हमारे पास में सेंसरी मूवमेंट है। ठीक है, जैसे हमने कान में कोई भी चीज अंदर गई, देन वो सीधा जो हो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जाती है, फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो है वो हमारे पास में मेलियस इनकस स्टेपी जो है वो हिलती है, फिर वो हमारे पास में कोक्लिया तक जाती है। तो उस आवाज को, उस वाइब्रेशन को जो है वो क्या करता है दोस्तों, इंटरप्रेट करता है, फिर पता लगाता है कि कहना क्या चाहता है। जो भी टच हुआ, टच की इंफॉर्मेशन दे दी, अब वो गर्म है, कैसा जो इमोशनल टच है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन यही करवाता है। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में सेरिब्रम। अब आ जाती है सेरिब्रम को जो है वो 4 लोब में डिवाइड किया, वैसे तो 2 लोब होती है इसकी, ठीक है, राइट साइड लोब और लेफ्ट साइड लोब, लेकिन अब पूरे को हम 4 लोब में डिवाइड करते हैं। और वो लोब कब किसके आधार पे डिवाइड की जाती है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे पास में जो स्कल बोन होती है उसके आधार पे है। समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वैसे लोब के आधार पे देखा जाए तो 2 लोब होती है, राइट लोब और लेफ्ट लोब होती है। ठीक है, लेकिन अगर पूरे हम सेरिब्रम को डिवाइड करें तो अकॉर्डिंग टू स्कल की जो बोन है उसके आधार पे इस पे 4 लोब होती है। ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। कहीं कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है वो इस पे बोन वाला पार्ट हमने पढ़ा दिया था। देन उसके बाद जो है वो हमने जो फ्रंटल फोंटानेल थे वो सारी डिस्कस कर चुके थे, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ा चुके थे, तो उसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। फ्रंटल लोब यानी कि ये जो सामने वाली है ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, पैराइटल लोब ये जो हमारे पास में ये वाली है ऊपर वाली पैराइटल लोब, ये जो नीचे की साइड में ये है टेम्पोरल लोब, जो टेम्पोरल साइड में है, और पीछे की साइड में है वो है हमारे पास में दोस्तों ऑक्सीपिटल लोब। अच्छे तरीके से जानते हो, 1 बाय 1 करके ले लेते हैं, और कौन सी चीज कहां कहां पे क्या क्या फंक्शन करती है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सामने वाली ये क्या करती है दोस्तों, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अप्रोच, इमोशन, मोमेंट, मोटर एरिया के जो भी मोमेंट होते हैं वो सारे के सारे जो है वो कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, फ्रंटल लोब करती है। क्लियर है, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थिंकिंग की जो प्रोसेस है, प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमोशन है, मोमेंट है, ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब करती है। सेकंड आ जाता है पैराइटल लोब, जो कि ये मिडल टॉप, ये यहाँ पे, ये जो हमारे सींग से दिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये लोब होगी, ये होगी पैराइटल लोब। ये जो है वो किसका करती है दोस्तों, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे टच, टेम्परेचर, पेन, इन सब की सेंसरी इंफॉर्मेशन देती है दोस्तों। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर नहीं है, ध्यान रखना, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन देती है कि टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, ये सारी चीजें जो है वो करती है। एग्जाम में काफी बार सेंसरी इंफॉर्मेशन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्पोरल, जो साइड ऑफ द ईयर्स, ये वाला जो है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये बेसिकली हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और मेमोरी का जो है वो कार्य करती है। ठीक है, एक दूसरे से कवर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल विजन का काम करती है, ठीक है, देखने का काम करती है। वैसे बहुत सालों तक हमें जो है वो बरगलाए रखा है। पुरानी मूवी में आप देखोगे तो कोई भी हीरो या हीरोइन जो है वो सीढ़ियों से जो है वो गिर जाता है, तो यहाँ पे चोट लगती है, यहाँ पे चोट लगती है, उसकी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है। तो अब तक जो है वो हमें उल्लू बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे चोट लगने से आंखों की रोशनी जाती है, या यहाँ पे मारने से आंखों की रोशनी आ जाती है। ठीक है, ऐसे दिखा गया, जबकि ये सरासर गलत है। एनाटॉमी के लिए, फिजियोलॉजिकली या मेडिकल हिसाब से देखें तो विजन सेंटर जो है वो पीछे की साइड में होता है। ठीक है, तो विजन एरिया का जो है वो ऑक्सीपिटल लोब होती है। ये देखो हमारे पास में सारी लोब आ गई। ठीक है, ये लोब किस तरीके से बनाई गई है दोस्तों, ये लोब बनाई गई है जैसे मैं इस तरीके से खड़ा हो जाऊं। ठीक है,
ये इस तरीके से मैं खड़ा हो गया, ये सामने से, ये ब्रेन ऐसा का ऐसा, ये हमारे पास में फ्रंटल लोब, ये सामने की साइड में फ्रंटल लोब, ठीक है, ये ऊपर की साइड में टॉप ऑफ द हेड हो गया, ये हो गया हमारे पास में पैराइटल लोब, ठीक है, ये पीछे की साइड में होगी दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, पीछे की साइड में यहां पे बिल्कुल छोटा दिमाग हम कह सकते हैं या लिटिल ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानता है, ऐसा नहीं है कि इसमें नाना पाटेकर की वजह से मैं इसको कह रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सेरेबिलम, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला एरिया आ गया, ये हो गया हमारे पास में टेम्पोरल लोब, ठीक है, और बाकी स्पाइनल कोड यहां से जो है वो चालू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर मैं बैठूं तो इस तरीके से आप जो है वो स्ट्रक्चर को देख सकते हो, फ्रंटल दैट इज कॉल्ड पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब, और सबके एरिया के फंक्शन मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेरिबिलम, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। तो जो क्रांतिवीर में जो नाना पाटेकर ने कहा छोटा दिमाग, तो वो गलत नहीं कहा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सेरिबिलम, जो कि यहां पे बिल्कुल पीछे की साइड में होता है, सेरिबिलम के जस्ट नीचे की साइड में होता है। तो देखो, लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम, सेरिब्रम के जस्ट नीचे की साइड में होता है सेरिबिलम, जो कि बेसिकली मोमेंट, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, इनका जो है वो काम करता है। तो लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम द बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के जस्ट पीछे की साइड में, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन, इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे। ये क्या काम करता है दोस्तों, मेंटेनेंस, बैलेंस एंड पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एंड कोऑर्डिनेट स्मूथ मसल्स मूवमेंट, ठीक है। वो तो क्या कर रहा था हमारे पास में सेरिब्रम तो क्या कर रहा था दोस्तों, जो सेंसरी मूवमेंट थे उसको कर रहा था, और ये जो है वो हमारे पास में जो स्मूथ मसल्स के मूवमेंट थे उसको करवाता है, यानी कि वॉकिंग, पिकिंग ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें जिसमें जहां पे स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वहां पे कौन करवाता है दोस्तों, यही करवाता है। जहां पे स्केलेटल मसल्स काम करवाती है वहां पे सेरिब्रम होता है, जहां पे स्मूथ मसल्स है वहां पे सेरिबिलम होता है। हेल्प्स विथ मोटर लर्निंग, ठीक है, जो भी मोटर लर्निंग है, लाइक रीडिंग है, रीडिंग बाइसाइकिल है, ये सब चीजें जो मोटर लर्निंग की प्रोसेस है वो यही करवाता है। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास में सेरिबिलम, और पीछे की साइड में ये आ गया सेरिबिलम। याद रखना, तीन चीजें आप याद रखो, इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेरिब्रम के जस्ट पीछे होता है, ठीक है ना, ऑक्सीपिटल साइड में होता है, और ये बेसिकली क्या काम करता है दोस्तों, हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन है या हम कहें कि जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको करता है, स्मूथ मसल्स के मूवमेंट को करवाता है, बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेन करता है। बस इतना ही याद रखोगे, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पार्ट हमारे पास में ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पास में जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो कनेक्ट होता है, स्टेम का काम करता है, और ये जो है वो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से दोस्तों, मिड ब्रेन, पोन्स और मेंडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा, मिड ब्रेन भी नाम सुना होगा, पोन्स भी सुना होगा, मेंडुला ओब्लांगेटा सुना होगा। ये सारे के सारे ब्रेन स्टेम के पार्ट है। ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, सेरिबिलम, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में फिर 3 पार्ट है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेंडुला ओब्लांगेटा। 1 बाय 1 करके लेते हैं और इसकी स्ट्रक्चर को जो है वो समझते हैं। देखो, ये हमारे पास में ब्रेन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रेन स्टेम कहां से निकल के आया, ये तो हो गया सेरिब्रम, ठीक है, और ये पीछे की साइड में आ गया हमारे पास में सेरिबिलम, और बीच में जो अंदर धसी हुई है, अगर इस लोब को हम अलग करके देखेंगे, मतलब 2 लोब होती है, आपको पता है ब्रेन की 2 लोब होती है, उसको अलग करके देखोगे तो वहां पे हमें ब्रेन स्टेम जो है वो दिखाई देगा। ये देखो, ये अलग से जो है वो रिमूव सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम को रिमूव करके जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, आगे चीज, ठीक है। अब देखो, सेरिब्रम को रिमूव करके दिखाया तो ऊपर ही ऊपर आ गया, ये हमारे पास में थैलेमस है, जो अलग से हम पार्ट पढ़ेंगे। अब हम पहले हम जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, मिड ब्रेन को पढ़ेंगे, पोन्स को पढ़ेंगे, मेंडुला ओब्लांगेटा को पढ़ेंगे, यानी कि ब्रेन स्टेम को जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अदर जो है वो हम पार्ट भी पढ़ेंगे, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में थैलेमस। तो थैलेमस के जस्ट नीचे, ध्यान से देखना, थैलेमस के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट हो गया, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये लो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कौन सा दोस्तों, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद में मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, ये आ गया हमारे पास में दोस्तों पोन्स, ये आ गया पोन्स वाला एरिया, ठीक है। और उसके बाद में सबसे नीचे वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड मेंडुला ओब्लांगेटा। तो मैंने तीनों को जो है वो अलग अलग कलर से लिख दिया है। ऊपर वाला जो हमारे पास में रेड कलर से लिखा है वो हो गया हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, और उसके बाद में ब्लैक कलर वाला लिखा वो हो गया हमारे पास में दोस्तों पोन्स, ठीक है। और सबसे नीचे जो है हमारे पास में ग्रीन कलर से होगा वो हो गया मेंडुला ओब्लांगेटा। क्लियर है। अब 1 इसको जो है वो आप इसके बीच में फिट कर दो तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगी। अब देखो 1 बाय 1 करके जो हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
पहली चीज आ गई पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के जो है वो 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है एंड मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ठीक है, मिड ब्रेन को मेन्सेफेलॉन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। एक डाइसेफेलॉन होता है, एक जो है वो मेन्सेफेलॉन होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन को जो है वो मेन्सेफेलॉन से नाम से जानते हैं। याद रखना, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है? सबसे पहली चीज आ गई, इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के सबसे अपर वाला पार्ट है। देखो ये है मिड ब्रेन, सबसे अपर वाला पार्ट है, बिल्कुल सबसे अपर वाला पार्ट होता है। इट एक्ट एज ए रिले सेंटर। ठीक है, रिले सेंटर की तरह काम करता है। आपने देखा होगा घरों में जो है वो एमसीबी लगाते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली करंट का जो है वो रिले सेंटर की तरह काम करता है। तो ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है, जिसमें हमारे पास में विजुअल एक्टिविटी, ऑडिटरी एक्टिविटी और मोटर सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। और वैसे भी ऑलरेडी आपको पता ही है कि ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी के द्वारा जो है वो स्पाइनल कोड से आती है, तो उनको ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्पाइनल कोड पेरिफेरल नर्व तक पहुंचाना। तो उनके बीच में जो रिले का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मिड ब्रेन कहते हैं। ये इसका काम फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन क्या है इसका दोस्तों? कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। जो भी विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स है उनको कंट्रोल करना, एंड हेल्प इन वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट। वॉलेंट्री मसल्स को जो है वो लिटिल बिट मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है, एंड रेगुलेट कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को जो है वो कौन कंट्रोल करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको जो है वो हमारे पास में मिड ब्रेन करता है। क्लियर? देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन इंक्लूडेड। ठीक है, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है इसको हम ले लेते हैं। तो देखो, सुपीरियर और इंफीरियर कोल्कुलाई। ठीक है, ये बेसिकली जो है विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए जो है वो जानी जाती है। और अगर मिड ब्रेन की हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो सुपीरियर और इंफीरियर जो कोल्कुलाई है, ठीक है, वो बेसिकली विजुअल वाली जो है वो सुपीरियर को मेंटेन करती है, और ऑडिटरी जो है वो हमारे पास में इंफीरियर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट, सबस्टेंडा निग्रा जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे पास में मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर आपसे पूछे कि डोपामिन कहां से सीक्रेट होता है, तो ब्रेन से होता है। ब्रेन में भी कहां से होता है? ब्रेन स्टेम से होता है। ब्रेन स्टेम से भी कहां होता है दोस्तों? मिड ब्रेन से होता है। मिड ब्रेन में भी कहां से होता है दोस्तों? सबस्टेना निग्रा से जो है वो डोपामिन प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेड न्यूक्लियस, यानी कि मोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पोन्स। ये तो था मिड ब्रेन, अब आ गया पोन्स। पोन्स कहां पे होता है दोस्तों? मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लांगेटा के जस्ट ऊपर, और ब्रेन स्टेम के बीच वाला पार्ट बनाता है, और ये बिल्कुल उभरा वाला पार्ट होता है, यानी कि बल्जिंग टाइप से पार्ट होता है। क्लियर? तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकेटेड एट बिलो द मिड ब्रेन। देखा, मैंने कहा ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है मिड ब्रेन से तो नीचे, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउ द मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर आपने पूरी स्ट्रक्चर देखी होगी तो आपको समझ में आएगा, मिड ब्रेन से नीचे और मेडुला ऑब्लांगेटा से जस्ट ऊपर होता है। इट लुक्स लाइक ए बल्ज इन द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम में बल्ज की तरह जो है वो दिखाई देता है। देन फंक्शन की हम बात कर लेते हैं पोन्स की। तो पोन्स जो है वो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। किस किस के बीच में? डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम लाइक सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, उनके बीच में मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, ब्रिज का काम करता है। सेरिब्रम से कोई इंफॉर्मेशन आई, सेरिबेलम को भेजनी है, या मेडुला ऑब्लांगेटा से कोई इंफॉर्मेशन आई, सेरिब्रम को भेजनी है, सेरिबेलम से कोई इंफॉर्मेशन आई, मेडुला ऑब्लांगेटा भेजनी है। इन सब के बीच में जो है वो एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो ये काम करता है। एंड कंट्रोल ब्रीदिंग रिदम। ब्रीदिंग रिदम को जो है वो कंट्रोल करता है अलोंग विथ मेडुला। पर ध्यान रखना, जो हमारे पास में ब्रीदिंग सेंटर है या जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बेसिकली मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट है, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा पोन्स के बिना अधूरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और पोन्स जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के, यानी कि दोनों ही जो है वो कार्य करते हैं। एंड हेल्प इन फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में भी जो है वो हेल्प करता है, जैसे च्युइंगिंग, स्वॉवलिंग एंड आई मूवमेंट। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो हमारे पास में क्रेनियल नर्व थी, तो क्रेनियल नर्व बेसिकली जो है वो 5th से लेके जो 8 नंबर की थी हमारे पास में। ठीक है, 5th थी हमारे पास में ट्राइजेमिनाइल, 6th थी हमारे पास में एब्ड्यूसेंट, 7th थी हमारे पास में फेशियल, और 8th थी हमारे पास में वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो इन सब का जो है वो कंटेंट का या कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इनके सारे के सारे जो है वो ओरिजिनेट कहां प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? पोन्स में ही होते हैं।
तो याद रखना दोस्तों, पोन्स में कौन कौन से होते हैं, 5वीं से लेके 8वीं तक। ऑलरेडी क्रेनियल नर्व मैंने जो है वो पढ़ा रखी है। तो पोन्स कंटेंट क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई लाइक 5th to 8th वन। 5th वाली होती है ट्राइजेमिनाइल। ट्राइजेमिनाइल सबसे जो है वो लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट नहीं होती, लॉन्गेस्ट वेगस होती है, ठीक है। एब्डुसेन, ठीक है, जो कि हमारे पास में जो है वो आई बॉल को मूवमेंट का काम करती है और बेसिकली जो है वो लेटरल आई बॉल होता है उसके मूवमेंट का काम करती है। 7th नंबर फेशियल होती है, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वेस्टिबुलोकोक्लियर होती है, जो कि हमारे पास में हियरिंग और बैलेंस का काम करती है। तो जो 5th से लेके 8th तक जो क्रेनियल नर्व है उनके जो है वो कंटेंट होते हैं, न्यूक्लियस यहीं पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास में ब्रेन स्टेम का तीसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लांगेटा। और हम कहें कि जो मेजर हमारे पास में ब्रेन के पार्ट थे उसमें लास्ट आ गया। अब उसके बाद अदर पार्ट ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है दोस्तों, लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। अपर वाला पार्ट हो गया हमारे पास में दैट कॉल्ड मिड ब्रेन, देन उसके बाद पोन्स, और अब आ गया हमारे पास में लास्ट में मेडुला ऑब्लांगेटा। लोवेस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का एंड कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड, और डायरेक्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो जुड़ा होता है। इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट फॉर सर्वाइवल, ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने भी वाइटल ऑर्गन के जो सेंटर होते हैं, जैसे कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियक जो है वो वाइटल ऑर्गन है, तो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है। तो जितने भी वाइटल पार्ट होते हैं ना उनके जो है वो सेंटर कहां प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखो इतनी सारी चीजें तो बता दी, तो फंक्शन आ जाएगा हमारे पास में रेगुलेट हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को एंड ब्रीदिंग को, क्यों, क्योंकि कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सेंटर यहीं पे प्रेजेंट होता है। देन कंट्रोल रिफ्लेक्सेस लाइक स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, जो भी रिफ्लेक्सेज है उनको कंट्रोल करता है। एंड ट्रांसफर करता है, नर्वस सिग्नल जो होते हैं उनको ट्रांसफर करता है, किन के बीच में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता ही है ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आती है और डायरेक्ट इससे स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एंड डैमेज द मेडुला कैन बी फीटल बिकॉज इट इज कंट्रोल एसेंशियल लाइफ फंक्शन। अगर मेडुला ऑब्लांगेटा डैमेज हो जाए तो उसके बाद जो है वो हमारे पास में लाइफ जो है बड़ी डेंजरस में चली जाती है, क्यों, जैसे मान लो सेरिबेलम अगर हमारे पास में डैमेज हो जाए तो कोऑर्डिनेशन ही तो बिगड़ेगा, ठीक है, चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन आदमी जिंदा तो रह जाएगा। लेकिन अगर मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रॉब्लम आ गई है तो आदमी का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे पास में वाइटल ऑर्गन के कंट्रोल सेंटर है वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑल ओवर ब्रेन फंक्शन। ब्रेन स्टेम के जो हो फंक्शन ले लेते हैं, वैसे तो हमने इंडिविजुअल ले लिए हैं लेकिन फाइनली सबको मिला के ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या कर ब्रेन स्टेम के सारे ब्रेन स्टेम के, जिसमें हमारे पास में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, सबको ले लेते हैं। तो देखो ये कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्व एक्टिविटीज लाइक ऑटोनोमिक बॉडी फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड ब्लड वेसल्स के फंक्शन को करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। एंड रिफ्लेक्सेज है लाइक कफ, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। एंड अलर्टनेस, स्लीप साइकिल, वॉकफुलनेस, ये हमारे पास में जो है वो कौन करता है दोस्तों, पोन्स करता है। एंड कोऑर्डिनेट आई मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट एंड हियरिंग, ये भी हमारे पास में जो है वो पोन्स करता है। और ट्रांसमिट मोटर एंड सेंसरी सिग्नल बिटवीन द बॉडी एंड ब्रेन, ये हमारे पास में जो है वो ब्रेन स्टेम करता है। क्लियर है। तो ये चीज होगी। अब आ जाता है हमारे पास में, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया हमारे पास में, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ब्रेन के बारे में। ब्रेन के हमारे पास में 3 पार्ट कौन कौन से, ये हो गया सेरिब्रम, ये हो गया सेरिबेलम, ठीक है, और ये हो गया ब्रेन स्टेम, ठीक है। फिर ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट, ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली। क्लियर है। यहां तक सारी चीज कंप्लीट होगी, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब आ जाता है अदर पार्ट, ठीक है। और कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसको हम ले लेते हैं, जैसे थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इन सब चीजों को जो हम 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। देन अदर इंपॉर्टेंट ब्रेन स्ट्रक्चर, ये तो हमारे पास में मेजर थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, सबके फंक्शन देख लिए, सेरिब्रम को स्ट्रक्चर देख लिया, लोब के हिसाब से देख लिया, 2 लोब होती है उसके हिसाब से देख लिया, स्कल की लोब के हिसाब से देख लिया, फंक्शन के हिसाब से देख लिया। ऐसे हमने सेरिब्रम को देख लिया, सेरिबेलम को देख लिया, देन उसने हमने ब्रेन स्टेम को देख लिया, उसमें हमने तीनों को देख लिया, पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा, सबको देख लिया। अब ले लेते हैं अदर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में थैलेमस। दोस्तों जो हमारे पास में सेरिब्रम है, ठीक है,
हम कहें कि जो हमारे पास में सेरिब्रम है उसकी जो बेस होती है वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों थैलेमस। ठीक है, बिल्कुल बेस पे जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है थैलेमस। तो देखो इसको हम ले लेते हैं, पहले हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो फिजियोलॉजी देखेंगे। लोकेटेड डीप इन द ब्रेन, जो हमारे पास में बिल्कुल हम कह सकते हैं जो ब्रेन का कोर पार्ट होता है, जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है, दो लोब है, दो लोब आपस में जो है वो जुड़ी होती है, वहां पे बिल्कुल सेंटर में जो है वो प्रेजेंट होता है थैलेमस। क्या फंक्शन होता है, ये जो है वो एक रिले सिस्टम के रूप में काम करता है और जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, उनको जो है वो कंट्रोल करता है, या हम कहें रिले के रूप में काम करता है, एक्सेप्ट स्मेल। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, विजन की है, हियरिंग की है, टच की है, परसेप्शन की है, सबको कंट्रोल करता है, स्मेल वाले को नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन जरूर याद रखना, थैलेमस जो है वो हमारे पास में स्मेल वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल नहीं करता है। सॉरी। नेक्स्ट क्या करता है दोस्तों, ये सिग्नल को सेंड करता है एप्रोप्रिएट एरिया इन द सेरिब्रम। देखो ध्यान से समझो, ये जो सिग्नल आते हैं उनको पर्टिकुलर एक तरीके से पोस्टमैन का काम करता है। सिग्नल आए, हियरिंग का आया तो हियरिंग वाले एरिया में भेजता है, ठीक है, लिसनिंग का आया तो लिसनिंग वाले में भेजता है। भाई सेरिब्रम के ये सारे पार्ट होते हैं, हियरिंग है, थिंकिंग है, मेमोरी है, ठीक है, ये सब चीजें अलग अलग जगह है, तो उनको पर्टिकुलर भेजता है, जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको उस जगह पर्टिकुलर भेजता है। यानी कि सेंड सिग्नल इन द एप्रोप्रिएट एरिया, जो जहां पे जैसे पोस्ट होती है उसको वहीं पे पहुंचाना पोस्ट ऑफिस का काम होता है, ठीक, पोस्ट मास्टर का काम होता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे पास में थैलेमस है, जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको उस पर्टिकुलर एरिया में सेरिब्रम तक जो है वो पहुंचाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हाइपोथैलेमस के ऊपर जो है वो एक क्लास हो चुकी है। आई थिंक 91-92 नंबर की क्लास हुई थी जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड शुरू किया था, तो उसमें हमने पूरा हाइपोथैलेमस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। पूरे हमारे पास में 1 घंटे की क्लास थी, तो आप वहां जाके देख सकते हो। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। ये कहां पे लोकेटेड होता है दोस्तों, थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस है तो हाइपरथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो हमारे पास में ये थैलेमस है। थैलेमस की जो भी नीचे जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइपोथैलेमस बोलेंगे। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास में लोकेटेड बिलो द थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे की साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या फंक्शन करता है दोस्तों, तो जो भी हमारे पास में हार्मोन होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द हार्मोन, उसको कंट्रोल करता है। साथ के साथ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी यही होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीटोसिन है या जो हमारे पास में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस ही रिलीज करता है। क्योंकि बहुत पहले समय तक ये बोला जाता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हो मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड पे जो है वो कंट्रोल करने वाले हार्मोन रिलीज करती है। लेकिन बाद में पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी एक जो है वो और ऑर्गन काम करता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो खास तौर से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले हार्मोन्स हैं, जो न्यूरो जैसे कि ऑक्सीटोसिन है या एडीएच है, ये मैंने पूरा डिटेल से वहां समझा रखा है, इसलिए मैं जिन बच्चों ने वो क्लास लिए उनको ये तुरंत चीज समझ में आ जाएगी। जिन्होंने नहीं लिए उनको थोड़ा दिक्कत आएगी, तो आप वहां पे जाके जो है वो देख सकते हो। इवन हर एक क्लास जो है हमने बुलेट सीरीज में जो है वो करवा रखी है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में रेगुलेट हार्मोन का रेगुलेट करता है। कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन, एडीएच। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, टेम्परेचर बॉडी रेगुलेटर सेंटर कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हंगर, भूख जो लगती है उसकी इंफॉर्मेशन, प्यास जो लगती है, सोना है, इमोशन है, इन सबका कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस करता है। एंड कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो है वो कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत पहले समय तक पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसे हार्मोन रिलीज होते थे जो बाकी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की भी एक पूरी 1 घंटे की क्लास जो है वो हमने बुलेट सीरीज में ले रखी है। हाइपोथैलेमस के जस्ट बाद ले रखी है, 93 नंबर की क्लास होगी, आप वहां पे जाके जो है वो देख लेना। अटैच द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जो हमारे पास में ब्रेन का जो बेस होता है वहां पे अटैच होता है, या हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस के जस्ट जो है वो नीचे होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। रिलीज हार्मोन दैट कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। ठीक है, 2 लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, 2 लोब कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास में एडिनोहाइपोफाइसिस जिसको हम जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। सेकंड न्यूरोहाइपोफाइसिस होते हैं जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जो है वो जानते हैं।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होने वाले हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, देन लुटेनिंग हार्मोन रिलीज होता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, देन टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, देन एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीज हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, ये एडिशनल चीज आ गई इसलिए मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एमाइगडाला, ठीक है। ये क्या चीज होती है दोस्तों, ये आलमंड शेप होता है और ये जो है वो डीप टेम्पोरल लोब में जो है वो सेचुरेटेड होता है। और ये बेसिकली जो है वो किसके लिए होता है दोस्तों, इमोशन लाइक फियर से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड और प्लेजर से रिलेटेड, जो भी खुशी के पल आते हैं, फियर आते हैं, स्पेशली मैंने इसको किया है कि दोस्तों आप इसको कंट्रोल करो। जो आपका फियर है, जो आपका एंगर है, जो आपकी प्लेजर है, उसको यही कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास में ऑर्गन है। इवन एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा गया है फियर एंगर जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस भी ब्रेन का हमारे पास में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये लोकेटेड होता है एट द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब पे जो है वो लोकेटेड होता है। और ये हमारे पास में मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग, इसके बारे में मैं आपको 2 शब्द जो है वो जरूर कहूंगा दोस्तों। हिपोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी मेमोरी जो है वो फॉर्मेशन है, हमारी मेमोरी कम है, ज्यादा है, कैसे हमें बढ़ानी है, ये सब चीजें हिपोकैम्पस करता है। लर्निंग की, कोई बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है, कोई बच्चा जो है बहुत धीरे धीरे लर्न करता है, तो वो सारा कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, हिपोकैम्पस करता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सारी चीजें जो है वो कंट्रोल होती है, ठीक। तो अब हिपोकैम्पस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आप रील्स वगैरह देख रहे हो, मतलब जहां पे हमारे पास में ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होती है ना, हिपोकैम्पस की एक्सरसाइज नहीं होती है ना, तो ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको, कई बार आपने सुना होगा कि बाहर जो है वो आउटडोर गेम खेलिए। चेस खेलने वाला बंदा हमेशा जो हो पढ़ाई में भी शार्प होता है। क्रिकेट खेलने वाला बंदा जो हो, या हम कहें कि जो आउटडोर गेम खेलते हैं, जो बंदा खेल खेलता है ना, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उनका हिपोकैम्पस बहुत अच्छा एक्टिवेटेड होता है, तो उनको लर्निंग और मेमोरी जो है वो फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए ऐसे गेम खेलिए। ये रील्स वगैरह देखने, जितना आप इसको आराम कराओगे उतना ही नुकसान है। मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मुंह फाड़ के देख रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, जी नहीं, इसमें दिमाग पड़ना चाहिए। चाहे आप कोई सा भी गेम खेलो, चेस खेलो, गोटी खेलो, जहां पे दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, इवन कार्ड्स भी खेलो जहां पे सबसे ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ा, जितना हिपोकैम्पस को आप दौड़ाओगे उतना ही जो है वो काम करेगा। इसलिए मैंने आपको हिपोकैम्पस के बारे में थोड़ा सा टाइम लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, कुछ करना है, तो हिपोकैम्पस को जो है वो एक्टिवेटेड कर दो। लास्ट आ जाता है हमारे पास में इसकी समरी। फटाफट जो है इसकी टेबल चार्ट लेते हैं, क्विक समरी फॉर द डायग्राम। ये हम ले लेते हैं, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। वैसे तो सारी डिटेल से हो चुके हैं। पहला था हमारे पास में सेरेब्रम, सबसे बड़ा पार्ट होता है, 85% टोटल बॉडी वेट इसी का होता है। इसको 2 लोब में डिवाइड किया गया है, राइट लोब, लेफ्ट लोब में डिवाइड किया गया है। देन उसके बाद स्कल बोन के आधार पे इसको 4 में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, देन उसके बाद में ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये बेसिकली थिंकिंग, मोमेंट, सेंस का काम करता है। देन उसके बाद सेरिबिलम, सेरिबिलम को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जस्ट हमारे पास में सेरिब्रम वाले से जस्ट नीचे सेचुरेटेड होता है। ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, देन उसके बाद जो है वो पोस्चर, इन सबको जो है वो कंट्रोल करता है। देन ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में हमारे पास में 3 चीजें थी, ठीक है। सबसे पहला था मिड ब्रेन, देन पोन्स, देन मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे पास में जितने भी ऑटोनोमिक है या जो वाइटल फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग, रिले सिस्टम, इन सबको कंट्रोल करता है। थैलेमस जो है वो सेंसरी रिले सिस्टम का तरीके से काम करता है। जो भी सेंसरी रिले सिस्टम है वो सारे करता है, एक्सेप्ट स्मेल को छोड़ के, एक्सेप्ट स्मेल को छोड़ के करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट वाली चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट स्मेल को छोड़ के जो है वो कार्य करता है। देन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में बता दिया था, हार्मोन कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। 6+2 के रूप में भी दिए थे, एंटीरियर से 6 होते हैं, पोस्टीरियर से जो है वो 2 होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एमाइगडाला, इमोशन या हम कहें कंट्रोल, फियर, इनसे कंट्रोल करता है। और लास्ट आ गया हमारे पास में हिपोकैम्पस, जिसके बारे में मैंने बताया था, मेमोरी फॉर्मेशन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने हिपोकैम्पस को जो है वो आप एक्टिवेटेड कीजिए। तो ये हमारे पास में दोस्तों बेसिकली हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ज्यादा कंसंट्रेट किया है, क्योंकि आगे जो हम नर्व डिजीज लेंगे उसके लिए आपको ब्रेन और इसके पार्ट समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्लास कैसे लगी, ब्रेन आपको कैसे समझ में आया, अब तक ब्रेन आपको समझ रहा था, आज आपने ब्रेन को समझा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कैसे लगी उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास में रहेगी जीबीएस, गुइलियन बेयर सिंड्रोम। तो उसके लिए भी हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना था, क्योंकि वो हमारे पास में पेरिफेरल नर्व डिजीज की जो है वो डिजीज है। तो इसके लिए जो है हमने ब्रेन को कंप्लीट किया। क्लास के बारे में जो है वो 2 लाइनें जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। हार्ड स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। लगातार मेहनत करने से जो है वो सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, खम्मा गणी।